यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। शालोम। शालोम ब्रदर, थँक्यू. थँक्यू अमरीश भाई. सुंदर अशा ह्या गीतांबद्दल आपण देवाचं गौरव करूया. आपल्यामध्ये प्रभूचे सेवक बंधू अजय मॅथ्यू आहेत, त्यांना विनंती करतो देवाच्या वचनातून मार्गदर्शन करा. प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की दया से एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया संगति के लिए। आज संध्या के हमारे मनन के लिए, जैसे हम पिछले दिनों में आराधना के संबंध में विशेषकर कैन और हाबिल के आराधना के विषय में कुछ बातों को मनन कर रहे थे, और एक बहुत बड़ा सत्य जो प्रभु का वचन हमारे सामने पेश करता है वो ये है कि हाबिल की आराधना विश्वास से था। मतलब विश्वास से जो शब्द है वो शब्द का मतलब है जैसे परमेश्वर ने बताया वैसे। हमने ये बातें देखा कि हाबिल को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, और प्रकाशन देने के बाद में परमेश्वर ने पक्षपात नहीं किया। जैसे प्रकाशन परमेश्वर ने हाबिल को दिया वैसे ही प्रकाशन परमेश्वर ने कैन को भी दिया, परंतु कैन ने परमेश्वर के प्रकाशन को तुच्छ जाना या टुकरा दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। वो अपने मनमर्जी के आधार पर आराधना किया। एक बहुत बड़ा अंतर कैन और हाबिल के आराधना में हम ये पाते हैं कि
कैन परमेश्वर से डरने वाला नहीं था। कैसे मालूम कैन परमेश्वर से डरने वाला नहीं था? कैन के व्यवहारों को यदि आप देखोगे, कैन के व्यवहार में कहीं भी परमेश्वर का भय दिखाई नहीं देता है, जबकि आराधना में परमेश्वर का भय एक अमूल्य क्या बोलते हैं, हिस्सा है। यदि परमेश्वर का भय नहीं है तो परमेश्वर की आराधना नहीं हो सकता है, अनिवार्य है। परमेश्वर का भय अनिवार्य है। अभी परमेश्वर का भय का मतलब क्या है, हमने पिछले दिनों में भी उसके ऊपर कुछ बातों को मनन किया था। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को करीब से जानेंगे, उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के प्रति इज्जत और आदर और सम्मान जब बढ़ता है, उस समय के स्वाभाविक प्रतिक्रिया है परमेश्वर का भय। ये वो डर नहीं है, जैसे कि हम शेर को देखा डर गया, वो ये उसको नहीं, उसको परमेश्वर का भय नहीं बोलता है। वो तो मानुषिक डर है, वो तो स्वाभाविक है, वो हर मनुष्य के अंदर वो उस प्रकार का डर है। शेर को देखेगा कोई भी डर जाएगा, वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक गुण है, वो डरना चाहिए। परंतु परमेश्वर का भय का मतलब वो नहीं है। अब जितना परमेश्वर के करीब जाओगे, उतना परमेश्वर के गुण और गुणलक्षण और स्वभाव को अधिक जानोगे, और जितना परमेश्वर को अधिक जानोगे, उतना परमेश्वर के प्रति इज्जत और आदर और सम्मान बढ़ेगा। और जब इज्जत और आदर सम्मान बढ़ेगा, उस समय जो परिणाम होता है, जो प्रतिक्रिया होता है हमारे अंदर, उस प्रतिक्रिया को बोलता है परमेश्वर का भय। इसलिए हमने कुछ दिनों के पहले स्वर्ग की आराधना के विषय में मनन किया था। हम यशायाह 6वां अध्याय और प्रकटीकरण 4 और 5 अध्यायों में स्वर्गदूत किस प्रकार परमेश्वर की आराधना करते हैं। सबसे ज्यादा आराधना में जो भय है वो स्वर्ग में होता है। पृथ्वी में उतना भय होता क्यों नहीं है? क्योंकि स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द में रहते हैं, वे लोग जितना परमेश्वर को जानते हैं उतना हम लोग जान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी बहुत सीमित प्राणी हैं, हमारे समझ में बहुत कमियां हैं, और इसलिए परमेश्वर की ज्ञान जो हमारे अंदर है वो बहुत ही कम है, और कम होने के कारण उतना भय भी कम है। अब जितना कम ज्ञान है उतना कम भय है। परंतु स्वर्गदूतों के, करूबों के, सराफों के उनके जीवन को देखे, 24 घंटे दिन और रात उसी परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर के इर्द गिर्द में है, और वो जितना प्रभु को जानते हैं उतना और कोई नहीं जानते हैं। और इसलिए वो लोग जब आराधना करते हैं उसमें डर और भय और भक्ति, हमने देखा कि 2 पंखों से अपने चेहरे को ढकते हैं, 2 से अपने पांवों को ढकते हैं, 2 से उड़ते हैं, और एक दूसरे से कहते हैं सेनाओं की यहोवा पवित्र 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 है। मतलब आराधना में परमेश्वर का भय अनिवार्य है। परमेश्वर का भय अनिवार्य, परमेश्वर का भय के बिना आराधना नहीं होता है। हम जब बाइबल के अंदर सबसे पहले जहां पर आराधना शब्द जो अंग्रेजी बाइबल में है, वो सबसे पहले जिक्र किया है उत्पत्ति 22वां अध्याय में। उत्पत्ति 22वां अध्याय में अब्राहम अपने पुत्र को लेकर मोरिया की ओर जब जाते हैं, वो पहाड़ के नीचे जब पहुंचता है, अब्राहम अपने सेवकों से कहता है तुम लोग यहाँ रहना, मैं और बालक ऊपर जाता हूं और आराधना करके वापस आता हूं। ठीक है, उधर अब्राहम गया, और जाने के बाद हम पढ़ते हैं कि वेदी बनाया, वेदी के ऊपर इसहाक को बांध करके उसको लिटाया। उसके बाद अब्राहम ने छुरी उठाया उसको मारने के लिए। तब ऊपर से परमेश्वर की आवाज आता है, पर अब्राहम को बोलता है अब्राहम अपने पुत्र के ऊपर हाथ मत चला या छुरी मत चला। तब अब्राहम को परमेश्वर कहता है तूने अपने एकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, इसलिए अब मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखो, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि अब मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर से प्रेम रखता है। मैं प्रेम तो रखता था, परंतु उस समय प्रभु गवाही देता है तू परमेश्वर का भय मानता है। मतलब सच्ची आराधना में परमेश्वर का भय जरूरी है।
परमेश्वर के भय बिना आराधना स्वीकार योग्य नहीं है। और ये पुराने नियम के भक्तों को यदि हम देखोगे, अब्राहम जैसे भक्तों के पास बाइबल तो था नहीं, उनके पास पुस्तक नहीं है, उनके पास कोई कलीसिया मंडली नहीं है, उनके पास कोई सिखाने वाला नहीं है, मतलब उनके पास बहुत से वो साधन नहीं है जो आज हमारे पास है। हमारे पास बहुत से साधन प्रभु ने दिया प्रभु को जानने के लिए। सबसे बड़ा साधन है बाइबल। प्रभु ने अपना पुस्तक हमें दिया लिखित रूप में, अपने अपने भाषा में बाइबल हमारे पास है, और कलीसिया हमें दिया, और समय समय पर हमारा बाइबल स्टडी होता है, मीटिंग्स होता है। कितना इंतजाम प्रभु ने हमारे लिए किया, कितना साधन हमारे पास है, इनमें से कोई भी पुराना नियम के भक्तों के पास नहीं था। उसका मतलब क्या समझना चाहिए? उसका मतलब यह है, उनके पास जो परमेश्वर की ज्ञान है, शायद हमारे साथ यदि तुलना करेंगे तो शायद कम था। हम लोगों को प्रभु की दया से उससे ज्यादा ज्ञान और प्रकाशन प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आज दिया है, क्योंकि हमारे पास वचन है। परंतु बहुत बड़ा फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क यह है, उनके पास सीमित मात्रा में परमेश्वर की ज्ञान थी, परंतु उस सीमित मात्रा में परमेश्वर के ज्ञान होने पर भी परमेश्वर के प्रति जो भय है वो कितना ज्यादा था। अभी हमारी समस्या यह है, हमारे पास बाइबल भी है, हमारे पास रोज बाइबल स्टडी है, हमारे पास कलीसिया है, हमारे पास पढ़ने के लिए बुक्स हैं, हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन लोगों के पास जो परमेश्वर का भय था, उसका छोटा सा मात्रा में भी भय हमारे पास नहीं है। ये तो बहुत बड़ी खामी है या बहुत बड़ा खतरा है ये। जैसे कि आप अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, आप उत्पत्ति जब 18 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर अब्राहम और परमेश्वर के बीच में बिचवई की प्रार्थना होती है। सोदोम उमोरा को बचाने के लिए परमेश्वर के सामने अब्राहम प्रार्थना करते हैं। अब्राहम 50 से शुरू करते हैं, परमेश्वर यदि 50 नीतिमान है वहां, क्या आप नष्ट करेगा? प्रभु कहता है नहीं, 50 नीतिमान है, नष्ट नहीं करूंगा। और 50 से नीचे आते 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 10 तक आ गया। आखिरी में अब्राहम पूछता है, परमेश्वर यदि 10 नीतिमान वहां मिलेगा तो आप नष्ट करेंगे? प्रभु कहता है 10 भी है तो मैं नष्ट नहीं करूंगा। परंतु आप उत्पत्ति 18 अध्याय पढ़कर देखना, एक एक बार जब अब्राहम परमेश्वर के सामने विनती या निवेदन करते हैं, अब्राहम अपने आप को नीचे गिराकर कहता है, मैं मिट्टी और धूल हूं, मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए फिर से मैंने हिम्मत किया, प्रभु एक और बार, बस एक और बार मैं मांगूंगा। मतलब कैसे प्रार्थना करते हैं? अब्राहम जानते हैं कि किसके सामने वो खड़े हैं। अब्राहम को मालूम है किसके सामने खड़े हैं, कौन है वो परमेश्वर, अति पवित्र 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 परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला, मैं उसी के सामने खड़ा हूं। ये होश में था वो हमेशा, उसको मालूम था मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं जिस परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, वो कितना ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर है। ये ज्ञान ही है परमेश्वर का ज्ञान, और जितना वो ज्ञान बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा, उतना हम अपने आप को छोटा समझेंगे, क्योंकि जितना परमेश्वर बढ़ेगा उतना हम छोटे हो जाएंगे। परंतु हम जब कैन और हाबिल के आराधना को जब पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा फर्क हमें दिखाई देता है। वो ये है, कैन के अंदर जरा सा भी डर नहीं था। कैसे मालूम? सबसे पहले ऐसे मालूम, यदि भय होता उसके अंदर, वो क्या करते? वो वही करते जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए बोला था। परमेश्वर ने उसे करने के लिए क्या बोला? जो परमेश्वर ने हाबिल को बोला वही परमेश्वर ने उसको भी बोला। हाबिल को क्या बोला होगा? हाबिल को यह बोला होगा कि हाबिल तू एक पापी है और तू दंड के योग्य है, तुझे मरना है, पर मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा एक शर्त के ऊपर। वो शर्त क्या है? तू एक निर्दोष जानवर को मेरे सामने लाना। एक निर्दोष जानवर के बलिदान के आधार पर मैं तुझे स्वीकार करूंगा, क्योंकि
मेरे और तेरे बीच में एक बिचवाई, एक मध्यस्थ होना जरूरी है, अन्यथा तू मेरे पास नहीं आ सकते, क्योंकि तू पापी और मैं पवित्र। इस समस्या का समाधान के लिए मेरे और तेरे बीच में एक जानवर चाहिए। और हाबिल को यह पता चला, और इसलिए हाबिल परमेश्वर के पास जब गया, एक जानवर लेकर गया, क्योंकि उसको मालूम था एक मध्यस्थ या एक बिचवाई, एक बदले में जो होगा उसी के आधार पर मैं परमेश्वर के पास जा सकता हूं। और यही बात मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने कैन को भी बोला, परंतु कैन ने उसको परवाह नहीं किया। परवाह क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रभु का इज्जत नहीं किया। उसका एक कारण यह है, प्रभु को जानता ही नहीं था। वो आराधना जरूर किया, परंतु परमेश्वर को जानता नहीं था। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है। हम यूहन्ना की पत्री जब पढ़ते हैं, यूहन्ना कहता है कि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, परंतु उसके मार्गों पर नहीं चलता है। यूहन्ना कहता वो झूठा है, वो जानता नहीं है प्रभु को। मतलब परमेश्वर को जानता हूं, परमेश्वर से प्रेम करता हूं, ऐसे बोलने वाले बहुत से हैं, और ऐसे लोग आराधना भी करते हैं, पर सच्चाई तो यह है वो अभी भी अंधकार में है और वो झूठ बोलते हैं। वो जानते नहीं है प्रभु को। प्रभु को जाना होता तो कैन क्या करते? प्रभु को जाना होता तो कैन भी एक जानवर को लेकर आते। प्रभु को जाना होता कैन भी एक जानवर को लेकर आते, क्योंकि कैन को भी परमेश्वर ने बोला था समस्या के बारे में, परमेश्वर के पवित्रता के बारे में, उसके पाप के बारे में। परंतु ये आदेश मिलने के बाद भी कैन ने क्या किया? परवाह किया। अरे कैन ने सोचा चलता है, कौन सी बड़ी बात है, चलेगा, कुछ भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि उनका कहना मानना है। एक प्रकार से कैन ने परमेश्वर के शब्दों को, वचनों को टुकरा दिया, मिट्टी में मिला दिया, फेंक दिया, कचरे में फेंक दिया। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर की गरिमा क्या है, परमेश्वर की महिमा क्या है, वो जानता नहीं था वो। तो सबसे पहला लक्षण, सबसे पहला क्या बोलते साबूत यह है कि कैन परमेश्वर से डरता नहीं था। यदि डरता होता तो परमेश्वर ने जैसा बोला वैसे कैन करता। और भी कई लक्षण हमें उत्पत्ति 4 में मिलता है, उसमें कई बातें हमने पिछली बार पढ़ा था। उसमें से एक और जो कैन प्रभु से डरता नहीं था, उसका एक और लक्षण यह है, चिन्ह यह है, आपको पता होगा जब हाबिल का बलिदान स्वीकार किया, कैन का जब स्वीकार नहीं हुआ, वहां लिखा है कि कैन को क्रोध आया, गुस्सा आया। किसके ऊपर? भाई के ऊपर तो आया, परंतु परमेश्वर के ऊपर गुस्सा आया। कैन का असल में गुस्सा परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर के ऊपर गुस्सा क्यों आया? परमेश्वर के ऊपर गुस्सा आने का कारण यह है, उसको मालूम नहीं परमेश्वर कौन है, किसके ऊपर गुस्सा कर रहा है, उसको नहीं मालूम। परमेश्वर ने पूछा तुम्हारा भाई हाबिल कहां है? वो तुरंत उत्तर दिया मैं नहीं जानता। झूठ बोला सीधा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं किसको झूठ बोल रहे हो। और उस परमेश्वर से तर्क करता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने तर्क क्यों किया? तर्क इसलिए किया क्योंकि उसको मालूम नहीं वो किससे तर्क कर रहा है। यहां पर सब हमें समझ में आता है, कैन प्रभु को जानता नहीं था। यदि जान लिया होता तो कभी एक शब्द उसके सामने बोलने का हिम्मत नहीं करता वो। यदि परमेश्वर को जान लिया होता कि वो कौन है, वो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता। जो परमेश्वर को जानेगा वो परमेश्वर को झूठ कैसे बोलेगा? वो परमेश्वर, जो परमेश्वर को जानेगा वो परमेश्वर से गुस्सा कैसे करेगा? यहां पर अब्राहम और कैन के बीच में फर्क देखिए। मैं एक वचन आपको अब्राहम के विषय में पढ़कर 18 अध्याय से सुनाऊंगा। उत्पत्ति 18 अध्याय में अब्राहम कैसे प्रार्थना करता था परमेश्वर के सामने, और उसका कारण क्या है। परमेश्वर को जानता था, अब्राहम को मालूम था परमेश्वर कौन है। उसका 27 पद देखिए, उत्पत्ति 18 का 27। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैं इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। एक एक बार जब नीचे पड़ते हैं
अब्राहम कहता, प्रभु जी मैं एक और बार ठिठाई किया, मैं एक और बार तुझसे विनती किया, मैं मिट्टी और राख हूं। मतलब अब्राहम क्या करता है? अब अब्राहम एक प्रकार से मिट्टी में लेट जाता है, प्रभु से कहता, प्रभु जी मैं तो मिट्टी हूं, मिट्टी राख हूं, कोई काम का नहीं हूं, मैं बेकार हूं मैं, परंतु आपसे प्रार्थना करने का मैंने ठिठाई किया, प्रभु एक और क्या सोच है वो, इसलिए कि अब्राहम जानता है कि परमेश्वर कौन है। और एक जगह अब्राहम यहां पर अपने आप को मिट्टी समझता है, कईन अपने आप को क्या समझता है? कईन अपने आप को परमेश्वर से गुस्सा करने लायक इतना बड़ा समझता है। क्यों? क्योंकि प्रभु को जानता नहीं है। देखो, आराधना में परमेश्वर का ज्ञान अनिवार्य है, अन्यथा हम भी ऐसे करेंगे, प्रभु के सामने सीधा सीधा झूठ बोलेंगे। हम प्रभु के सामने सीधा सीधा झूठ क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं हमको प्रभु के बारे में नहीं मालूम। यदि प्रभु के बारे में मालूम होता कि हमारे परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, हमारे परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, हमारे परमेश्वर अंदर की बातों को जांचने वाला है, उसके सामने सब कुछ नंगा और बेपर्दा है, उससे हम कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। यदि ये सब बातें प्रभु के बारे में हम जानेंगे तो उसके सामने सीधा सीधा झूठ बोलने का हिम्मत हम कैसे करेंगे? कलीसिया के अंदर, मंडली के अंदर गलत गलत बर्ताव करने का हम लोग हिम्मत इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस परमेश्वर को जानते नहीं हैं जो बाइबल का परमेश्वर है। कैन की सबसे बड़ी गलती थी, प्रभु को जानता नहीं था वो। भले ही आराधना करने के लिए गया लेकिन प्रभु को नहीं जानता था। मैं कहता हूं आज बहुत से आराधना ऐसा होता है, बहुत से लोग इस प्रकार आराधना करते हैं, भेंट लेकर जाते जरूर हैं लेकिन प्रभु को नहीं जानते हैं। प्रभु को बोलते तो है मैं प्रभु को जानता हूं, बोलते तो है मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, लेकिन यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है वो झूठा है, वो झूठा है, वो प्रभु को जानता नहीं है। ये यूहन्ना की पत्री इस संदर्भ में एक बहुत ही उत्तम, इस संदर्भ के लिए उत्तम एक पत्री है। मैं एक और पद आपको पढ़कर सुनाऊंगा। यूहन्ना की पहली पत्री में है ये, उसका 3 अध्याय 12 पद में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 3 अध्याय का 12 पद, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके अजय मित्र, हा ड्युटी कधी आहे? आता नाईट करून आले ना. परत नाही लावू शकत का ते? अजय मित्र ब्रदर, ब्रदर आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है अभी। ठीक है, माफ करना थोड़ा कट गया। हम ये देख रहे थे यूहन्ना की पत्री में से कैन के विषय में ऐसा लिखा है। हम उसका 4 अध्याय से एक पद पढ़ेंगे, 4 का 8वां पद देखिए। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता, किससे प्रेम नहीं रखता? अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। कैन के उदाहरण 3 अध्याय में देने के बाद कई बातें उसके संबंध में कहता है, और यहाँ पर यूहन्ना कहता है जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है ना, वो प्रभु को जानता नहीं है, प्रभु को जानता नहीं है। और यूहन्ना की पत्री यूहन्ना इसलिए लिखता है, यूहन्ना कहता है मैं तुमको इसलिए लिखता हूं कि तुम जाने कि तुम्हारे अंदर अनंत जीवन है। कैसे जानोगे?
कैसे जानोगे? हमारा तारण हुआ, हमारा उद्धार हुआ, हमको कैसे मालूम? क्या चिन्ह है? एक चिन्ह यह है, यदि आप अपने भाई से प्रेम कर पाते हैं, वो एक प्रमाण है, साबूत है, आपका तारण हुआ है। भाई से प्रेम करने का मतलब क्या है? सोचो, आपके भाई से आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा, आपके भाई आपको कुछ परेशान भी किया, तब भी यदि आप अपने भाई को माफ कर पाते हैं, भाई को बर्दाश्त कर पाते हैं, भाई को क्षमा कर सकते हैं, भाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इससे ये प्रकट होता है आप भाई से प्रेम करते हैं। और इस प्रकार आप अपने भाई से प्रेम कर पाते हैं, वो एक प्रमाण है कि आपका तारण हुआ है। यूहन्ना ये कहता है, पर यूहन्ना कहता यदि तू अपने भाई को प्रेम नहीं कर सकता है ना, उसका मतलब तेरा तारण ही हुआ नहीं है, तो प्रभु को जानता ही नहीं है। मतलब यूहन्ना यहां पर कोई समझौता नहीं करता है, यूहन्ना एकदम कड़क बोलता है, एकदम कड़क, आर पार छेदता है उसका शब्द, कोई कम मुलायम शब्दों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, एकदम कड़क शब्दों को इस्तेमाल करता है। और कैन के विषय में इसलिए स्पष्ट है, आराधना करने के लिए तो जरूर आया, लेकिन वो प्रभु को जानता नहीं था, क्योंकि वो प्रेम नहीं करता था अपने भाई से। ये आज के लिए लिखा है, हमारे लिए लिखा है। यदि हमें से किसी के अंदर अपने भाई बहनों के विरोध में कड़वापन काफी लंबे समय से है, तो सावधान, खबरदार रहना, क्योंकि एक गलत चिन्ह है, गलत लक्षण है। काफी समयों से आप अपने भाई बहनों के विरोध में कड़वापन अपने हृदय के अंदर रखकर आराधना करना, ये गलत लक्षण है, कैन जैसे बन जाते हैं। इसलिए हमने पढ़ा, कैन जैसे मत बनो। तो कैन के जो परमेश्वर का भाई उसके अंदर नहीं था, उसका सबसे बड़ा लक्षण उसका बर्ताव प्रभु के साथ कैसा था और उसका बर्ताव अपने भाई के साथ कैसा था। ये दोनों ये बताता है वो प्रभु को जानता नहीं था और बिल्कुल परमेश्वर का भाई नहीं मानता था। पर फिर भी हम पढ़ते हैं आराधना करने के लिए आया। हमने पहले भी देखा, आराधना लोग अलग अलग कारणवश आराधना करते हैं, अलग अलग कारण के वश लोग आराधना करते हैं। एक दो बातें आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। स्वाभाविक लोग, मतलब अभी कैन को आप ले लीजिए। कैन एक पापी होकर उसका जन्म हुआ और शायद उसके माता पिता प्रभु को आराधना करने वाला नहीं था, क्योंकि वो अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया, उसका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, शायद उन्होंने कभी आराधना किया नहीं होगा। लेकिन कैन आराधना करने के लिए आया, मतलब उसके सामने तो कोई आदर्श है नहीं, फिर उसको कहां से मिला आराधना करने का प्रेरणा? रोमियो के पत्री में उसका उत्तर है। रोमियो की पत्री पहला अध्याय से मैं एक दो पद आपको पढ़कर दिखाना चाहूंगा, सुनाना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 21 से 22 23 पदों को मैं पढ़ता हूं। रोमियो 1 अध्याय का, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गया और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। देखो, यहां पर पौलुस कहता है ये उन अन्य जातियों के विषय में लिखा है, परराष्ट्रीय लोग, अन्य जाति लोग, जिनके पास व्यवस्था नहीं है ना, नियम शास्त्र उनके पास नहीं है, उनके पास कोई मंडली नहीं है। जैसे इसराइलियों के पास नियम शास्त्र था, पर अन्य जातियों के पास नहीं है। नियम शास्त्र के द्वारा इसराइलियों ने परमेश्वर को जाना, पर अन्य जाति कैसे जाना? अन्य जाति के पास नियम शास्त्र नहीं है, परंतु पौलुस कहता है उनके अंदर परमेश्वर ने विवेक दिया है। परंतु उसके बाद भी इन अन्य जातियों ने क्या किया? व्यर्थ विचार करने लगा। वो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यर्थ विचार करने लगा। उसका मतलब यह है मनुष्य अपने मन के अंदर मनगणना करने लगा, मनगणना करने लगा, अंदाजा लगाने लगा।
परमेश्वर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मनगणना के आधार पर आराधना करने लगा। कैन कैसे आराधना किया? कैन मनगणना के आधार पर, मतलब कैन मूर्ति तो नहीं बनाया, परंतु कैन ने सोचा परमेश्वर के लिए थोड़ा बहुत सब्जी देना भी ठीक होगा। ये क्या है? किसने बताया? किसी ने नहीं बताया, वो किसी ने नहीं बताया उसको। फिर उसने सब्जी कैसे लाया? मनगणना है, व्यर्थ विचार करने लगा। आजकल बहुत से लोग करते हैं, मसीह लोग भी करते हैं, व्यर्थ विचार करते हैं। जो प्रभु के वचन में लिखा नहीं है, जो प्रभु ने बोला नहीं है, वो करते हैं। वो करने का कारण क्या है? अपने मन में मनगणना है, खुद सोचते हैं ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। और यहां पर ऐसे लिखा है, अन्य जाति लोग मूर्तियों को कैसे बनाया? अन्य जाति लोग मूर्ति बनाने की किसने बोला? किसी ने भी नहीं बोला, परंतु व्यर्थ विचार करने लगा, खुद सोचने लगा, अनुमान लगाने लगा। क्या बोलते हैं हम बोलते हैं अंधाधुंध गोली चलाते हैं, मतलब ये अंदाजा है, अनुमान लगाने लगा। उसका 25वां पद में ऐसा पढ़ते, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार जो सदा धन्य है। आमीन। उसका व्यर्थ विचार। तो कुछ लोग आराधना व्यर्थ विचार के आधार पर करते हैं, खुद अपना मनगणना है। हमने पिछली बार देखा, ऐसा करने का अनुमति प्रभु ने हम किसी को नहीं दिया है। प्रभु ने कहा कि मेरी आराधना करोगे तो मेरे हिसाब से करना है, तुम्हारे हिसाब से मेरी आराधना नहीं कर सकता है। मैं बताऊंगा मेरी आराधना कैसे करना चाहिए। मनुष्य को परमेश्वर की आराधना का विधि का क्या बोलते हैं, रूपरेखा बनाने का अनुमति परमेश्वर ने कभी नहीं दिया। ये एक तरीका है जिससे परमेश्वर की आराधना मनुष्य करते हैं। एक दूसरी तरीका मैं आपको निर्गमन के पुस्तक 20वां अध्याय से दिखाना चाहूंगा। निर्गमन के पुस्तक 20वां अध्याय, यहां पर 10 आज्ञाएं हैं। 10 आज्ञाओं में आप दूसरी आज्ञा ध्यान से पढ़कर देखोगे तो यहां पर कुछ खतरनाक बात लिखा है। मैं पढ़ता हूं 20 अध्याय, निर्गमन का पुस्तक 20 अध्याय, उसका 4 और 5 पद में पढ़ता हूं। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। मतलब यहां पर हमें, ठीक है, वो मूर्ति नहीं बनाना, ये सब हम समझते हैं, प्रतिमा नहीं बनाना, उसकी उपासना नहीं करना, परंतु उसके बाद जो लिखा है ना, वो थोड़ा समझने के लिए मुश्किल है। 5वां पद में क्या लिखता है उसके अंत में, और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। ये तो हमको अन्याय जैसा हो गया ना, ये तो अन्याय जैसा हो गया। अरे पिताजी ने जो पाप किया, वो पाप का परिणाम बच्चों के ऊपर क्यों जाएगा, उनके बच्चों के ऊपर क्यों जाएगा। यहां पर प्रभु देखो 3 पीढ़ी तक बोलता है, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड देता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा यह है, देखो ये आराधना से जुड़ी हुई बातें कुछ ऐसा है, आप जो करेंगे आपके बच्चे वही अनुकरण करेंगे। आराधना के मामले में आप जो करेंगे आपके बच्चे वही अनुकरण करेंगे। बाइबल के अंदर बहुत से उदाहरण अपने पास है, बहुत से उदाहरण। और आप राजाओं का पुस्तक वगैरह पढ़ोगे, वहां पर आपको कई राजा ऐसा मिलेगा जो मूर्ति पूजा शुरू किया। और जब उस राजा ने मूर्ति पूजा, योरोबाम करके एक राजा के बारे में पहले राजा 13 अध्याय में पढ़ने के लिए मिलता है, जिन्होंने इस्राएल के अंदर 2 मूर्तों को बनाया, 2 बछड़ों को, और 2 जगह उसको खड़ा किया। और उसके बाद जितने उसके बेटे जितने लोग उसके बाद आया, वो सब उन मूर्तों की पूजा करते थे। तो ये तो स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। हमारे चारों तरफ जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं ना, आप उनको पूछना आप ये मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, तो
ज्यादातर लोग बोलेंगे हम लोग इसलिए करते क्योंकि हमारे परदादा करते थे, ये हमारा परंपरा है, हम लोग सदियों से करते आ रहे। मतलब इनमें से कोई ये सोचते नहीं है क्या ये सही है गलत है, ये क्यों करते हैं, कब से शुरू हो गया, इसका अर्थ क्या है, ये सब कोई सोचता नहीं। आंखें बंद करके परंपरा को स्वीकार करते हैं और परंपरा से जो चले आ रहा है वो करते जाएंगे, क्योंकि पितरों ने किया तो पुत्र भी करेंगे। ये एक स्वाभाविक रीति है और इसलिए परमेश्वर कहता है तुम जो करेगा ना तुम्हारे बच्चे भी करेगा, और वो जो करेगा उनके बच्चे करेगा। मतलब ये पीढ़ी से पीढ़ी जाता रहेगा। उसका मतलब मैं नाश करूंगा, तुमको भी करूंगा, तुम्हारे पीढ़ियों को भी करूंगा, क्योंकि जो तुम करेगा वो तुम्हारे पीढ़ी अनुकरण करेंगे। एक दूसरी तरीका है जिससे लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये तरीका क्या है? ये तरीका ये है परंपरा। हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में जो सदियों से चला आ रहा था वो हम भी करेंगे। और कई विश्वासी लोग भी ऐसे करते हैं। कई विश्वासी लोग ऐसे करते करते बहुत से गलत आचरणों का भी अनुकरण करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं क्या वचन के सामने ये सही है या गलत है, वो ये देखते हैं हमारे पापा मम्मी ने किया है तो हम भी करेंगे, हमारे पितरों ने किया है हम भी करेंगे, हमारे कलीसिया में, हमारी मंडली में जो पूर्वजों ने किया है तो हम भी करेंगे। उसमें सही क्या है, उसमें गलत क्या है, वो परखने का कष्ट नहीं लेते हैं। आंखें बंद करके करते रहते हैं, आंखें बंद करके। एक उस प्रकार आराधना करने वाले, और यहां पर प्रभु कहता है कड़ा दंड होगा जो मेरी, यहां पर देखिए मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं। परमेश्वर से बैर रखने वाला कौन है? परमेश्वर से बैर रखने वाला वो है जो अपने हिसाब से आराधना करेंगे। परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा नहीं करेंगे, परंतु अपने हिसाब से आराधना करने वाले कौन है? परमेश्वर से बैर रखने वाला है। कैन ना केवल अपने भाई से बैर किया, कैन एक प्रकार परमेश्वर से बैर किया। जब उसने अपनी तरीके से आराधना किया, वो सबसे पहले परमेश्वर से बैर किया और उसके कारण उसने अपने भाई से भी बैर किया। प्रभु कहता है जो मेरे कहने के विरुद्ध में आराधना करने वाला मेरे से बैर रखने वाला है। अच्छा, मेरे से प्रेम करने वाला कौन है? उसका 6वां पद में देखिए, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करूंगा मैं। मेरे से प्रेम करने वाला कौन है? मेरे से प्रेम करने वाला वो है जो मेरे कहने के अनुसार मेरी आराधना करेगा। देखो यहां पर 2 प्रकार के लोग हैं। एक, परमेश्वर ने कुछ कहा पर उसके विपरीत अपनी मर्जी से आराधना करता है। प्रभु कहता है वो भले ही मेरी आराधना करता होगा, परंतु वो मेरे से घृणा करता है, मेरे से बैर रखता है, तो मेरे दुश्मन है वो। परंतु जैसे मैं बोलता हूं वैसा करने वाले वो मेरे से प्रेम रखने वाला है। तो एक अन्य जातियों के जैसा आराधना करने वाले, मतलब अपने मनगणना है, व्यर्थ विचार करने लगा, अपने कल्पनाओं के अनुसार परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं अन्य जाति, जिनको कोई प्रकाशन नहीं मिला। परंतु ये कौन है? ये अन्य जाति नहीं है, ये तो इस्राएल लोगों को प्रभु ने बोला। मतलब विश्वासियों के बीच में ये समस्या है। क्या समस्या? परंपरा से जो आराधना का क्रम चल रहा है ना, उसमें कुछ आगे पीछे देखता नहीं है, उसको कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, आंखें बंद करके उसको स्वीकार करते हैं। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो राजाओं के दूसरा पुस्तक में से एक पद मैं आपको दिखाऊंगा। राजाओं का दूसरा पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, राजाओं के दूसरा पुस्तक के 17वां अध्याय के 8वां पद में पढ़ता हूं, और ये भी इस्राएल की आराधना के संबंध में ही लिखा है। मैं 7 और 8 पढ़ता हूं। इसका कारण यह है कि यद्यपि इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं का भय माना। 8वां पद, और जिन जातियों को यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। देखो
इसराइलियों के आराधना का एक गलत कारण अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। मैंने इसलिए कहा, आप इससे पहले के अध्यायों को पढ़ोगे, वहां पर हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने जो विधियां दिया, उस विधियों के उल्लंघन करके कुछ राजाओं ने पाप किया, मूर्तियां बनाया। और फिर प्रजा ने क्या किया? राजा ने जब ऐसा किया, प्रजा ने क्या किया? प्रजा ने वही किया जो राजा ने किया। मतलब राजा मतलब एक देश का प्रधान है, देश में जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ऊंचे स्थान पर है, उनका जो प्रभाव है वो प्रजा साधारण लोगों के ऊपर भी इतना था कि साधारण लोगों ने ये कोशिश नहीं किया जानने के लिए कि ये सही है, ये गलत है, प्रभु का वचन मना करता है या अनुमति देता है, ये जानने की कोशिश नहीं किया। परंतु यदि उसने किया है, वो बड़ा है, बड़ा आदमी है, उसने किया है, तो हम भी जरूर करेंगे। देखो कितना बड़ा मूर्खता है। राजा यरोबियाम राजा के बारे में मैंने आपको बोला, जो पहला राजा 13 अध्याय में उसके बारे में लिखा है। यरोबियाम राजा बेतेल और दान 2 जगहों में सोने के बछड़ा को खड़ा किया और लोगों को कहा कि देखो ये यहोवा परमेश्वर है, जिसने हमको मिस्र देश में से लाया है, वो परमेश्वर है। तो सारे लोगों ने क्या किया? अरे यदि राजा ने कहा तो फिर पूछने की जरूरत क्या है, क्योंकि राजा तो बड़ा आदमी है, राजा बड़ा आदमी है, पूछने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करके जो बड़ा अध्यक्ष ने बोला है उसका पीछा किया लोगों ने। और ये तीसरा गलत तरीका है आराधना का, हमारे बीच में भी होता है। हम प्रेरितों के पुस्तक 17 अध्याय को जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि पौलुस जो है बेरोवा करके एक जगह में गया, गांव में गया, वहां पौलुस जाकर प्रचार किया। लेकिन बेरोवा के लोगों के बारे में पवित्र आत्मा कहता है ये उत्तम प्रकार के लोग थे। ये पौलुस का भाषण सुनता था, परंतु अपने अपने घर में जाने के बाद वो पवित्र शास्त्र को ढूंढता था, परखता था। क्या परखता था? ये परखता था पौलुस ने जो बोला वो सही है या नहीं है। ऐसा नहीं कि पौलुस एक बड़ा प्रचारक है, चलो जो कुछ उसने प्रचार किया मानेंगे। नहीं, बेरोवा के लोगों ने ऐसा नहीं किया। बेरोवा के लोगों ने जाकर पवित्र शास्त्र को जांचा, ढूंढा और समझने की कोशिश किया, क्योंकि आराधना से, भाई बहन, आराधना से जुड़ी हुई बात है। हम जब प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, ये बहाना प्रभु के सामने नहीं चलेगा, अरे मैंने उसको करते हुए देखा इसलिए मैंने सोचा वो सही होगा, इसलिए मैंने भी उसका अनुकरण किया। नहीं, ये बहाना प्रभु के सामने नहीं चलेगा। प्रभु हिसाब मांगेगा। प्रभु बोलेगा तुम्हारे पास मेरा पुस्तक था, तुमने पुस्तक को क्यों नहीं परखा? जरूरी नहीं है कि जो हमारे बीच में जो बड़े बड़े लोग हैं, हम जिसको बड़े बड़े बोलते हैं, हमारी अगुवाई करने वाले हो सकते हैं, अध्यक्ष लोग हो सकते हैं, वड़ील लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे उदाहरण वो हमारे सामने पेश करता है वो परमेश्वर के वचन से मिलता जुलता हो, जरूरी नहीं है। इसको परखने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। इसराइल लोगों की गलती देखो, राजा ने किया, कुछ पूछा नहीं, कुछ देखा नहीं, आंखें बंद करके स्वीकार कर लिया। परिणाम क्या हो गया? परिणाम बहुत बुरा हो गया। परिणाम इनको भुगतना पड़ा। ये आज के लिए भी सत्य है, आज के लिए भी सत्य। और इसलिए पुराने नियम के जितने इतिहास है, वो इतिहास इसलिए हमारे लिए लिखा है। हम इस इतिहास में से सीखे, हम उस इतिहास के अंदर जो गलतियां हुआ, उन गलतियों का हम फिर से ना दोहराए, उसका हम पीछा ना करें। एक और हिस्सा में आपको इसी अध्याय में से दिखाऊंगा। 19 और 20 पदों को पढ़ेंगे। 17 अध्याय का, राजाओं का दूसरा पुस्तक 17 अध्याय का 19 और 20 पदों को पढ़ेंगे। यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं ना मानी, वरन जो विधियां इस्राएल ने चलाई थी उन पर चलने लगे। तब यहोवा ने इस्राएल की सारी संतान को छोड़कर उनको दुख दिया और लूटने वालों के हाथ कर दिया और अंत में उन्हें अपने सामने से निकाल दिया। देखो यहां यदि आप इस इतिहास में पीछे जाओगे, हमें पता चलेगा कि सुलेमान के बाद
पूरा राज्य, पूरा इसराइल जो है 2 टुकड़ा हो गया सुलेमान के बाद। सुलेमान का बेटा है रहबयाम, उनके साथ 2 गोत्र था, यहूदा और बन्यामीन। और सुलेमान का एक दास था जिसका नाम यरोबयाम, उसके साथ 10 गोत्र था। बाकी ये 2 गोत्रों को छोड़कर बाकी 10 गोत्र उसके पास में था। परंतु ये दोनों आजू बाजू में है। एक को बोलते हैं यहूदा राज्य, दूसरे को बोलते हैं इस्राएल राज्य। 2 विभाजन हो गया, एक यहूदा जो दक्षिण में है और दूसरा इस्राएल जो उत्तर में है, परंतु दोनों आजू बाजू में है। उत्तर में मूर्ति पूजा ज्यादा चलता था। मैंने जो कहा यरोबयाम राजा है, उत्तर में, उत्तर देश में, इस्राएल देश में 2 बछड़ों को खड़ा किया। दक्षिण में मंदिर है, दक्षिण मतलब यहूदा, यरूशलेम वहां है, मंदिर उधर है, क्या बोलते हैं, आराधना वहां है, याजक लोग वहां हैं। परंतु यहां प्रभु ने कहा इन दक्षिण के लोगों ने क्या किया? दक्षिण के लोगों ने उत्तर के लोगों के विधियों को देखा, फिर क्या किया? उसका अनुकरण किया। पड़ोसी जो करते थे ना, उसका अनुकरण ये लोग किया। जबकि इनके पास असली आराधना है, मंदिर है, यरूशलेम का मंदिर है, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया याजक लोग हैं। ये सब कुछ होने के बाद भी पड़ोसी लोग जो करते थे, उसको देखने के बाद उसमें आकर्षित हो गया और फिर ये लोग भी वही दोहराना शुरू किया। देखो, एक अलग प्रकार के गलत आराधना का प्रक्रिया है। आप दूसरे लोग करते हुए देखते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। आपके पड़ोसी, दूसरे चर्च वाले, वो कलीसिया वाले क्या करते हैं, वो हम भी करेंगे। कई बार ऐसा होता है, हमारी मंडलियों में भी होता है। दूसरी मंडलियों के लोग क्या करते हैं, हम भी करेंगे। मतलब ये नहीं पूछते हैं सही है गलत है। वो जो करते हैं प्रभु के वचन के आधार पर है या फिर प्रभु के वचन के उल्टा है, ये परखने की कोई कोशिश नहीं करता है। यदि वो लोग करते हैं तो हम भी करेंगे। यहूदा ने ऐसा किया। यहूदा ने सोचा यदि इस्राएल करते हैं तो हम भी करेंगे। उसका परिणाम क्या हो गया? उसका परिणाम परमेश्वर कहता है कि मैं इन लोगों को लूटने वालों के हाथ में कर दिया मैं, और मैं उन लोगों को अपने सामने से निकाल दिया, मैंने छोड़ दिया उनको, क्योंकि वो मेरा कहना नहीं मानते हैं। वो अपने मर्जी के अनुसार पड़ोसियों के रीति रिवाजों को अपनाते हैं। ये सब हमारे लिए चेतावनी है, हमारे लिए मार्ग निर्देश के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है। हमने देखा आराधना करने का सही तरीका क्या है। सही तरीका हाबिल की तरीका है। हाबिल की तरीका क्या है? विश्वास से। इब्रानी 11:4 में हमने पिछली बार भी पढ़ा। हाबिल के तरीका यह है, हाबिल ने मनगणना इस्तेमाल, व्यर्थ विचार नहीं किया। हाबिल व्यर्थ विचार नहीं किया, अपने मन के मनगणना के अनुसार नहीं किया, अनुमान के ऊपर नहीं किया हाबिल ने। दूसरा, हाबिल ने अपने माता पिता के आचरण के अनुसार भी नहीं किया। पता नहीं वो लोग क्या करते थे, पर फिर भी माता पिता के आचरण के अनुसार नहीं किया, उसका आचरण का पालन नहीं किया। हाबिल ने उसके भाई जो करता है वो भी देखकर नहीं किया। हाबिल ने जो किया उसका आधार इब्रानी 11:4 में लिखा है, उसने विश्वास से किया। विश्वास से किया मतलब क्या है? परमेश्वर के कहने के अनुसार किया। मेरे भाई और बहन, हम जो कुछ भी करते हैं, विशेषकर आराधना से जुड़ी हुई बात, जो कुछ भी करते हैं, हमको इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी है कि हम अपने अनुमान के अनुसार नहीं करते हैं। अपने मंडली में अपने माता पिता लोग जो पहले से करते आ रहे हैं उसके अनुसार भी नहीं करते हैं। हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनके अनुसार भी हम नहीं करते हैं। हमारे बाजू में पड़ोस में जो मंडलियां हैं उनके अनुसार भी हम नहीं करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसका एक ही आधार है, वो क्या है? परमेश्वर के कहने के अनुसार। हाबिल ने ऐसा आराधना किया और हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हाबिल और उसकी आराधना में प्रसन्न हुआ। उसके आराधना को परमेश्वर ने स्वीकार किया, पर कैन और उसकी आराधना को परमेश्वर ने ठुकरा दिया। आज हमने देखा कि कैन एक ऐसा व्यक्ति था
जो परमेश्वर को जानता नहीं था। और जो परमेश्वर को जानता है वो क्या करेगा, वो प्रभु को वही चढ़ाएगा जो प्रभु मांगेगा, और हाबिल ने वही किया। हाबिल, कैन परमेश्वर को जानता नहीं था, उसका कई लक्षण हमने देखा। जानता नहीं था इसलिए वो प्रभु से डरता नहीं था, परमेश्वर का भय नहीं मानता था। मेरे भाई और बहन, ये बात हम जितना भी जोर दें उतना कम रहेगा, परमेश्वर का भय मानना। शायद हमको ये बात और बहुत सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार हमारे बर्ताव में दिखता नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में हम जब बैठते हैं, हमारे बर्ताव में परमेश्वर का भय दिखना चाहिए, और वो दिखता नहीं है। बहुत बार कैन जैसे बर्ताव हमारे अंदर होता है, जबकि यूहन्ना की पत्री में हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा, कैन जैसे मत बनो, श्रापित हो जाओगे। खतरनाक बात है, खतरनाक बात है। मंडली में भी जब लोग आते हैं, बैठते हैं, कितने आलसपन के साथ बैठते हैं। और अभी तो और सुविधा हो गया, घर में बैठो, मीटिंग उधर चल रहा है, कोई भाषण दे रहा है, लेकिन इधर कोई बैठकर अपने मनमानी करता है। कितनी बार ऐसा हुआ है, कितनी बार ऐसा हुआ है। कितने ऐसे भी लोग हैं जो जूम चालू करके कहीं और चले जाते हैं। देखने वाले को लगेगा कि ये भाई बैठकर आराम से सुन रहा है, लेकिन भाई कुछ और काम कर रहे हैं, करके अंदर बहुत तमाशा चल रहा है, लेकिन ये तो चालू है। क्या भाई आप ऐसे में से एक है? सावधान रहना, सावधान रहना, प्रभु के साथ खेलना नहीं। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। कई केसेस ऐसा हुआ है, लोग जूम को चालू करके वीडियो बंद करके कुछ और काम करने के लिए चले जाते हैं। चलाने वाले भाई को लगेगा कि ये भाई भी जुड़े हुए हैं, या घर के अंदर कुछ और टीवी का प्रोग्राम चल रहा है लेकिन ये भी चालू है। प्रभु के साथ खेलना नहीं, कैन जैसे नहीं बनना। परमेश्वर से खेलना खतरनाक बात है। हमें प्रभु का भय और सीखना है। अब्राहम जैसे हमें बनना है। परमेश्वर के सामने जब उपस्थित होते हैं, कितना भय और डर के साथ उपस्थित होना चाहिए। हमारे पास इतना बाइबल होने के बाद भी, इतनी बाइबल स्टडी, इतना संदेश सुनने के बाद भी वो परमेश्वर का भय जैसा चीज हमें दिखता नहीं है। हाय हम पर। प्रभु मेरे और आपके ऊपर दया करे कि हम उस भयानक हाथों में पड़ने ना पाए। भस्म हो जाएगा, प्रभु के हाथ में पड़ जाएगा, भस्म हो जाएगा। प्रभु अपना भय हमारे अंदर और अधिक पैदा करे, हम भय के साथ प्रभु की आराधना करें। मैं यहां पर समाप्त करता हूं। इन छोटे से विचारों के द्वारा भी प्रभु हमारे हृदयों से बातचीत करे। प्रभु का नाम धन्यवाद है।